चलिए हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करी। अध्याय 1 चल रहा था और आप सभी लोगों को ध्यान है कि अध्याय 1 जो है पूर्ण रूप से आधारित था रासायनिक अभिक्रियाओं पर। किस पर था? रासायनिक अभिक्रिया। मुख्य टॉपिक यही हुआ करता था, अभिक्रिया। इसी में हमने सबसे पहले एक अभिक्रिया पढ़ी जिसका नाम था संयोजन अभिक्रिया। और मैंने आपको बोला था कि संयोजन अभिक्रिया जहां जहां पर होती है वहां पर कौन सी होती है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। याद रहेगा हमेशा। और एग्जाम्पल दिया था C+O2 = CO2। याद आ रहा है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिया था। फिर हमारे पास में कौन आया? वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन अभिक्रिया हमने पढ़ा। और वियोजन जब अभिक्रिया हमने पढ़ी तो विद्यार्थियों उसके साथ में हमने पढ़ा उष्मा शोषी अभिक्रिया। याद हो गया सब लोगों को? देखिए मैं रोज जब भी पढ़ाता हूँ उससे पहले एक बार जो पहले पढ़ चुके हैं उनको ब्रीफ में क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन में लेते हैं। और आप लोग क्या करते हो? जब भी पढ़ते हो तब पुराना छोड़ देते हो। हमेशा शुरुआत कहाँ से करनी है? 0 से। वियोजन के बाद कौन आया? विस्थापन। आप लोगों को बताइए एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमने पहुंचा है उसे विस्थापन। और आपको याद भी आ रहा होगा कि Zn की रिएक्शन आपने CuSO4 से कराई थी और यहाँ पर Zn ज्यादा क्रियाशील था और Cu कम क्रियाशील था, तो यहाँ पर बन गया ZnSO4 और साथ में कौन निकल गया? Cu निकल गया। हमने बात करी द्विविस्थापन की। विस्थापन कौन सी अभिक्रिया की बात करी बेटा आपने? द्विविस्थापन की। और उसके बाद में आया अपचयन और उपचयन। दोनों को सम्मिलित रूप से एक नाम दिया था हमने, बोलो? रेडॉक्स अभिक्रिया। हमने लगभग 5 दिनों से हमने इस चैप्टर को समझने की कोशिश करी है और 5 दिनों में हमने ये सोच समझ करके पूरा चैप्टर समझ लिया है। क्या बच जाता है? एक टॉपिक बच जाता है विकृत गंधिता और संचार। क्या बच जाता है? विकृत गंधिता और क्या बच जाता है? संचार। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। आप लोगों ने ब्रीफ में पहले समझ रखा है तो इन चीजों को हम क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद में अब पढ़ते हैं संचार। विकृत गंधिता पढ़िए और संचार। क्या होती है संचारण? अच्छा देखिए संचारण का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। देसी भाषा में अगर अपन कहें तो जंग लगे। क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? जंग लगे। यानी कि हमारी बुद्धि में भी कभी कभी क्या लगता है? जंग लगता है। जंग आपको बुद्धि में लगता है। जब आप रियल में नहीं लगता है। ऐसा नहीं है जंग लग गया मेरे एतमाद से साफ करना। जंग लगने का मतलब ये हो गया कि आप जिस काम के लिए आपको बनाया गया है, आपका जो उपयोग करने के लिए जो ऊपर का माला दिया है, मस्तिष्क दिया है, उसका उपयोग आप किसी दूसरे क्षेत्र में कर लेते हो। जनरली हम मोबाइल का उपयोग बात करने के लिए, कैलकुलेटर यूज करने के लिए या अच्छे संदेश भेजने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए, है ना, बहुत सारे काम के लिए करते हैं। कई बार इंसान उसका गलत उपयोग भी कर लेता है और वो उसका परिणाम भुगतता भी है। तो उसे जंग लगना कह सकते हैं कि उसके दिमाग में जंग लगा हुआ था साहब, है ना। तो जंग लगना। और देखिए आपने कभी देखा हो लोहे का पाइप बाहर पड़ा है, थोड़े दिन के बाद में एक भूरे रंग की परत जम गई, जंग। अच्छा कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा, तुम आप सब लोगों ने पायजेब पहने होंगे, पायल, है ना, पहने? नहीं पहने? मम्मी ने पहने, है ना, लड़के ने? तुमने पायजेब नहीं पहने? झूठ बोलते हो सर, बचपन में पहने है ना। रामायण में भी कहा गया है ठुमक चलत रामचंद्र। कैसे कहा गया है? ठुमक चलत रामचंद्र। राम भगवान जब चलते हैं तो उनके पांव की जो पायल है वो बजती है और उसका आनंद कौन लेता है? जो काक भुसुंडी जी जो महाराज थे वो उसका आनंद लेते हैं। काक भुसुंडी जी महाराज एक कौवा है और उसका बड़े प्यार से आनंद ले रहे थे, देख रहे थे। और राम भगवान जा रहे हैं, आ रहे हैं, रोटी खा रहे हैं और भगवान के हाथ से वो रोटी छीन के चला गया काक भुसुंडी जी महाराज। और भगवान रोने लगे। उनको डाउट हुआ है क्या भगवान है यार, रोने लग गए, है ना। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान क्या रो सकते हैं? जो तीनों लोगों का नाथ है वो रो रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? उनकी बाद में शंकाएं दूर होगी। उनको पता लगा कि भगवान प्रभु स्वयं है। जहां जहां काक जी गए वहां वहां पीछे पीछे कौन चला गया? राम भगवान। तो ठुमक चला था रामचंद्र जी जिसे जिसे जाएंगे वैसे वैसे उनके पायल क्या देते हैं? सुने देते हैं। तो ऐसा नहीं है बचपन में आपने पायजेब नहीं पहने हैं, पाँव में
है ना, छोटे छोटे नुपुर आपको छोटे छोटे से पहना है, और आपकी जो उस समय की चलने की जो गतिविधियां थी, पहली बार जब आप चले होंगे, है ना, उस समय जितनी आपको खुशियां मिली होगी, है बालकों, जितने मम्मी पापा ने आपको लाड किया होंगे, जितने दादा दादी ने आपको लाड लड़ाए होंगे, वो कमी उस चीज का तो आप अनुभव कर ही नहीं सकते। वो तभी कर पाएंगे जब आप किसी बच्चे के बाप बनेंगे, यहाँ का माताएं बनेंगे। वो लंबा समय है, बहुत लंबा समय है। कहने का मतलब यह है कि बीच में ये बात आई तो बताने का मतलब यह है कि जनरली कई बार हम 10th में आ गए, 10th में आने के बाद मन में एक शंका उत्पन्न होती है, क्या क्या है, सब माँ बाप करते हैं, तो कभी सामने बोलने की इच्छा हो जाए माता से, पिता से, परिवार के दादा दादी से, कुछ अभद्रता करने की इच्छा हो जाए और कई बार शब्द निकल भी जाए ऐसा, तो तुरंत याद करना कि वो भाई जब लाके उसी समय बनाया था उन्होंने, कितना प्यार से रखा होगा। चलिए आओ, तो उस पायजब जब आप लोगों ने पहने होंगे तो उसके ऊपर एक काले रंग की रश जैसी चीज जम गई होगी, और मम्मियों ने ये भी दिया होगा, हाँ ये तो नकली पायजब है, इसका चांदी अच्छी नहीं है, क्या बोला होगा उन्होंने, चांदी अच्छी नहीं। उसी समय किसी ने कहा होगा नहीं नहीं आपके पसीने की वजह से ऐसा हो गया है ना। जनरली कोई पहले पुराने जमाने में हाली बनाते थे, हाली समझते हो, हाली बेटी, हाली हाली का मतलब होता है यहाँ पर पड़ रहता है ताकि बच्चे का यहाँ का संतुलन सही है। आजकल उसकी जगह पर कोई दूसरी चीज पहन लेते हैं, हम ईयरफोन पहन लेते हैं, है ना। वो देखो ट्रेंड वही है, चीज वही है, थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है चीज में। पहले उस समय वो पहनते थे, वो भी वैसी होती थी, और आज जो चीज पहन रहे हैं वो भी वैसी ही है, बस थोड़ा सा उस समय सोने चांदी की पहनते थे, आज उतनी हमारी रही नहीं तो हम क्या पहन लेते हैं, प्लास्टिक की पहन लेते हैं। चलिए, तो संचारण की हमने बात करी। संचारण क्या होता है, यानी कि किसी भी चीज के साथ में रिएक्शन होने के बाद में उसकी अपनी कुछ कलर में चेंज आना, परिवर्तन आना, क्या कहलाता है, जंग लगना है, संचारण करना। क्या संचारण से कोई हानि होती है क्या? ये नहीं होती, हानि होती है। संचारण से बहुत सारी हानियां होती है उससे, जैसे कि आप जहाज में जा रहे हैं और जहाज कहाँ रहता है, अच्छा बताइए, जंग कहाँ ज्यादा लगता है, पानी के अंदर कि पानी के ऊपर? कोई चीज पानी के अंदर डाल दिया आपने, उसमें ज्यादा जंग लगेगा कि पानी के ऊपर लटका दी उसमें ज्यादा जंग लगेगा? ऊपर लटका रखी जो चीज है वो ज्यादा जंग लगेगा। पानी के अंदर से जो, मान लो पानी की टंकी है और यहाँ पर अगर कोई पाइप पड़ा हुआ है, पानी भरा रहता है हमेशा 20 साल हो गए, तो इसमें कम जंग लगेगा, सड़ेगा कम। लेकिन जो पानी आता है, मान लो इधर से पानी आता है इस टंकी को भरने के लिए, ये पाइप पहले सड़ जाता है, क्यों? कोई भाप बन के उड़ती है, और सबसे जंग लगने के लिए क्या चाहिए, जंग लगने के लिए क्या चाहिए, हवा भी तो चाहिए, ऑक्सीजन भी तो चाहिए। बिना ऑक्सीजन के कोई रिएक्शन होती है क्या? नहीं होगी। ऑक्सीजन भी चाहिए, भाप पानी भी चाहिए, और यहाँ पर क्या ऑक्सीजन पानी में घुली हुई मिलती है, इतनी तक अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए इसका क्या होता है, इतना जंग नहीं लगता। और इसमें क्या होता है, ज्यादा जंग लगता है। तो लिखिए, संचारण में लिखिए, जब किसी धातु को अम्ल, क्षार या क्षारक, एक बात है ना, अम्ल, क्षार या क्षारक। क्षार और क्षारक में भी अंतर है, हम जब चैप्टर पढ़ेंगे सेकंड वाला तब उसमें देखेंगे क्षारक किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, वहां पर थोड़ा सा फर्क आएगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। अम्ल, क्षार या आर्द्रता, अम्ल, क्षार या आर्द्रता के संपर्क में, अम्ल, क्षार या आर्द्रता के संपर्क में लाया जाता है जब किसी धातु को अम्ल, क्षार या आर्द्रता के संपर्क में लाया जाता है। आर्द्रता, आर्द्रता मतलब गीलापन, नमी। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, नमी, जहां थोड़ी सी पानी की नमी हो के संपर्क में लाया जाता है। तो धातुएं संक्षारित हो जाती हैं, संक्षारित हो जाती हैं, धातुएं संक्षारित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? धातुएं संक्षारित हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए, जैसे लोहे की वस्तु को, जैसे लोहे की वस्तु को सैंडपेपर मतलब रेतमाल होता है, आप लोगों ने देखा हुआ है, कागज के ऊपर एक छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको रगड़ते हैं। सैंड पेपर से
बलि प्रकार से साफ करने के बाद यदि कुछ दिनों तक बाहरी वातावरण में छोड़ दिया जाए, बाहरी वातावरण में छोड़ दिया जाए, तो एक भूरे रंग की परत जम जाती है। क्या बोलेंगे इसको? परत जम जाती है, जिसे सामान्य भाषा में जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सामान्य भाषा में जंग लगना। नेक्स्ट लिखिए, समझ में आ रहा है जंग लगना? अगर हम जंग लगना नहीं कहे उसे क्या कहते हैं? अंशांग भी कहते हैं। और जंग लगने का मतलब भी आज समझ में आ गया। तो अगला पॉइंट लिखिए, इसी प्रकार तांबे के बने हुए बर्तन, देखिए आप लोगों ने तांबे के बने हुए बर्तन, है ना। एक मिश्र धातु होती है पित्तल क्या है? मिश्र धातु। क्वेश्चन करना, मिश्र धातु पित्तल, मिश्र धातु क्या है? पित्तल। तांबे के बने हुए बर्तन, क्वेश्चन में लिखना मिश्र धातु पित्तल। मिश्र धातु पित्तल लिखा, मिश्र धातु पित्तल लिखा। पर कुछ दिनों में हल्की काले भूरे रंग की परत जम जाती है। हल्की काले भूरे रंग की परत जम जाती है। लिखिए आप लोगों ने, हल्की काले भूरे रंग की परत जम जाती है। अगला पॉइंट लिखिए, आप लोगों ने, समझ में आ गया आपको कि किस प्रकार से हम जो बात कर रहे हैं वो कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? पहले चैप्टर। देखिए यही चैप्टर वापस आप लोगों के जो तीसरा पार्ट है वहां पर वापस आएगा। उस समय भी हम कहेंगे कि संचारण या जंग लगना, है ना। और वहां पर हम एक बात और करेंगे कि वहां पर हम यशद लेपन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यशद लेपन की। ठीक है, तो याद रखना जब तीसरा चैप्टर आएगा, कौन सा चैप्टर आएगा? थर्ड चैप्टर आएगा, तब वहां पर हम एक टॉपिक लेंगे यशद लेपन। क्या लेंगे? यशद लेपन। उस समय भी मैं पूछूंगा कि किस प्रकार से संचारित हो रहा है या संचारण हो रहा है, और वहां पर भी ये टॉपिक वापस आएगा, इसलिए ध्यान रखना। जिस तरह से मैंने अभी आप लोगों के लिए कहा, जो पित्तल बना हुआ है ना, ये प्रश्न पूछा हुआ भी है, तो पित्तल बना है तो ये क्या है? मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है हम बात करेंगे? तो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु। पित्तल किसकी बनी है? कॉपर और जिंक की, है ना। कॉपर और जिंक दोनों मिलकर क्या बना रहा है? पित्तल, है ना भाई। कॉपर और जिंक दोनों मिलकर क्या बना रहा है? पित्तल। तो ये लिख लीजिए, नोट डाल के लिखिए पित्तल, कॉपर और जिंक, Zn। कॉपर और जिंक, ये पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत कॉमन प्रश्न आते हैं। पित्तल कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। मिश्र धातु कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। पित्तल जो बना हुआ है, पित्तल किससे बनता है? कोई पूछ ले आपसे, क्या कहोगे?
किससे बनता है? अरे पित्तल जो बनता है वो कॉपर और जिंक से बनता है। किससे बनता है भैया? कॉपर और जिंक से बनता है। उतार लीजिए फटाफट। कॉपर हमेशा किससे बनेगा? पित्तल और जिंक से बनेगा। नेक्स्ट ये कंप्लीट है। वहां पर और बहुत सारी मिश्र धातुओं के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन सी मिश्र धातु है, किस प्रकार से संचालित होती है ना, वहां पर सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। उतार लिया आप लोगों ने? चलो हम अगला टॉपिक की ओर अग्रसर हैं। देखिए संचारित या संचारण के हानियां, संचारण से हानियां, संचारण से हानि या हानियां, क्या क्या हानियां होती है एक बार बताइए मेरे को। जंग लगने से क्या हानि होती है? देखिए ऐतिहासिक इमारतें या धरोहर को क्षति पहुंचती है। ऐतिहासिक इमारतें और धरोहर को क्षति पहुंचती है। किसको क्षति पहुंचती है? ऐतिहासिक इमारतें और धरोहर को क्षति पहुंचती है। ऐतिहासिक इमारतें और धरोहर को क्षति पहुंचती है। ऐतिहासिक इमारतें और धरोहर को क्या पहुंचती है? क्षति पहुंचती है। होती है जिसमें लोहा यूज हो रखा है वो चीज खराब हो जाएगी। दूसरा देखिए लोहे की रेलिंग, जहाज का पेंदा यानी बॉटम, या जहाज नहीं तो पेंदा मत दो, जहाज, लोहे के पुल। अभी वर्तमान में कौन सा पुल टूटा? गुजरात में भी कोई टूटा था? है पुराना था पुल क्या अभी नया बनाया था? पुराना पुल था। क्षमता कितने लोगों की थी? 100 लोगों की। कितने चढ़ गए थे? 400 से ज्यादा। फिर क्या हो गया? पुल टूट गया। कितने लोग मार गए? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 200 ऊपर लोग इस दुनिया से अलविदा हो गए। तो ऐसी लापरवाहियां भी होती है। अब जब कैपेसिटी 100 लोगों की है तो 400 चढ़ना नहीं चाहिए था। और उससे पूरा वीडियो भी आपने देखा होगा उन्होंने, है ना, किस तरह से वो जोर जोर से कूद रहे थे। जैसे उन्होंने सोच ही लिया हो हम सबको गिरा के मारेंगे। सबसे पहले कौन गिरे? वही गिरे। दूसरों के लिए खड्डे खोदते हैं वही गिरे। तो वो बच्चे जो तुमने देखा होगा उस वीडियो में किस तरह से कूद रहे थे, कूदते कूदते वो सबको लेट हो गए। कैपेसिटी अगर 100 की थी तो 100 को इसीलिए कहते बेटा जब भी आप कहीं पर भी जो काम कर रहे हैं जितना निर्देश दिए गए हैं उतना ही करें, है ना। उत्सुकता में आकर कोई कहीं आपको भी लगता है गलत है, वहां पर रुक जाना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, इंसान है। तो हमने क्या लिखा? लोहे के पुल, जहाज इत्यादि को क्षति पहुंचती है। तो इतने साल पुराना होगा लोहे का पुल, जंग तो लगा होगा, जंग लगेगा तो टूटेगा नहीं टूटेगा? टूटेगा। क्षति पहुंचती है। हेडिंग आ रही है विकृत गंधिता। क्या टॉपिक डालेंगे बेटा? क्या होता है विकृत गंधिता? अच्छा बताओ कितने लोगों ने व्रत किया? विकृत क्या होती है विकृत गंधिता? देखिए सुनिए, आप लोगों ने व्रत किए, व्रत के अंदर फिर आपने क्या खाया? मलाई खाई होगी, एप्पले खाई होगी, केले खाए होंगे, नमकीन खाई होगी। तो नमकीन आते पहले वेपर्स की बात आ जाएगी, वेपर्स से होगी। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सेघरी जो वेपर्स है वो अलग है और सामान्य वेपर्स जो खाते हैं वो अलग है। दोनों में फर्क है। और जो आप सेघरी शब्द यूज करते हैं, सेघरी का मतलब क्या होगा? जिसे व्रत में खाया जा सके, है ना, इसमें सेंधा नमक गिरता हो। वो पिच का हुआ सा होता है, एकदम से व्हाइट कलर के ट्रांसपेरेंट में दिखता है, यहाँ की लोकल पैकिंग में होता है। देखा हो आपने तो आलू की चिप्स नजर आती है कि आलू की है और पैकिंग भी लोकल होती है और ट्रांसपेरेंट से दिखती है कि हाँ ये आलू की चिप्स है। कई बार आप खाते पहले महसूस करते हैं कि इसका स्वाद वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, थोड़ा एक अजीब सा कसेलापन आ गया है या थोड़ी सी गंध जैसी आने लगी है मटमेरी से। ऐसा क्यों हो गया? वही विकृत गंधिता है। विकृत गंधी का एक और एग्जाम्पल दीजिए। बहुत दिनों तक आपका देसी घी पड़ा रह गया,
डब्बा बंद रह गया, डब्बा खोला आपने, एकदम से गंध आई उसमें से, खुशबू नहीं है इस बार, क्या आई? गंध, विकृत गंधिता है। तेल अभी सीजन आ रहा है किसका? पापड़ियों का। मेवाड़ में फेमस चीज है पापड़ी, जानते हो पापड़ी जानते हो है ना? नहीं जानते? मेवाड़ के रहने वाले लोगों के लिए पापड़ी से पापड़ जैसी होती है पापड़ी, और ऐसी जैसी हम खाते हैं वो बता। तो आप लोग देखना कि अभी थोड़ा सा ये आपके अर्धवार्षिक का टाइम जैसे ही निकलेगा, उसके बाद में घर पे जितने भी लोग हैं क्या चालू कर देंगे? पापड़ी बनाने चालू करेंगे, आपको भी उसी में घसीटेंगे, आ चल इसको सुखा दे। उसमें देखना कई बार जो पुराने साल की पड़ी रह गई हो, डिब्बे में आपने बंद कर दी और आपने खोला होता है, अजीब सी तेल की एक अजीब सी गंध आती है, वो विकृत गंधिता है। तो क्या इसको दूर किया जा सकता है? बिल्कुल। आप लोग जब किसी भी अच्छी कंपनी की रबर्स को खोलते हैं या किसी खाद्य सामग्री को खोलते हैं, फिर आपकी एक शिकायत होती है, यार इसमें माल तो कम निकला और हवा ज्यादा थी है? तो ये ऐसा नहीं होता कि माल तो कम निकला और हवा ज्यादा थी। वेपर्स जब आप खोलते हैं या कोई नमकीन खोलते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें क्या है? हवा ही हवा है। तो मन में एक ख्याल आता है कि हवा ही हवा क्यों है, इसमें क्या होना चाहिए था, इतना तो माल होना चाहिए, ये तो धोखा हुआ। नहीं, उसने दो काम किए, एक तो उसने मार्केटिंग करी कि दिखने में बड़ा दिखे, दूसरा उसको करना जरूरी था। उसने ऐसी गैसें अंदर भरी है कि वो जो वेपर्स भरी है, नमकीन भरी है, वो आपस में क्या नहीं करे? रिएक्शन नहीं करे। अरे वो रिएक्शन कर लेगी, आपस में क्रियाएं कर लेगी, तो उसमें से क्या होने लगेगी? गंध उत्पन्न होने लगेगी, और उसे हम क्या बोलेंगे? विकृत गंधिता। इसीलिए तो वो लिखता है कि जैसे मान लो आज तारीख होगी कितनी? 9 होगी, तो 9 तारीख के दिन वो वेपर्स उसने पैक करी थी, 9 महीना 11वां 2022 के दिन, तो लिखेगा कि कितने महीने तक बढ़िया रह सकती है? 6 महीने तक। समझ में आएगा? 6 महीने तक आप उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो जानता है कि ये 6 महीने तक इसके अंदर जो मैंने गैसें भरी हुई है, वेपर्स के अंदर जो मैंने क्या भरी है, गैसें भरी है, वो खराब इसको नहीं होने देगी। 6 महीने बाद खराब हो सकती है। ऐसी कंडीशन आप लोग देखिए। लेकिन जो जनरली देसी लोग जो होते हैं, देसी लोग यानी बोले तो जो हाथों हाथ गर्मा गर्म निकाल के वेपर्स आपको परोस रहे हैं, वो खराब नहीं है, अच्छी है। लेकिन आपने उसको 2, 4, 10, 15 दिन के लिए कुछ दुकानदार अपने लालच में आके खुद पैक करके दे देते हैं, अलग से बड़ा बोरा भर के ले जाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? दुकान पे पैक करके दे देते हैं, ये लो साहब। आजकल सील पैक करना कितनी बड़ी बात है, ये टपाक से सील और ये पैक करके दे दिया, और उसमें क्या नहीं भरी? उसने अक्रियाशील गैसें नहीं भरी, जो उसमें तो ऑक्सीजन है, ऐसा थोड़ी ऑक्सीजन उसने खींची, नहीं खींची, तो उसके अंदर क्रियाशील गैसें तो है, और उन्होंने क्रिया करी। क्रिया करने के बाद में क्या हुआ? जो तेल था, वसा था, उसने क्रिया हुई, और क्रिया होने के बाद में कैसी अजीब सी गंध उत्पन्न होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता किसे होता, समझ में आ गया? आपने जितने भी, जिसमें ऑयल होता है, जिसमें तेल होता है, जिसमें आपका घी होता है, उन सब में क्या आएगी? विकृत गंधिता। तो लिख लीजिए विकृत गंधिता के बारे में, आपको लिखना, इनको लिख लेना। विकृत गंधिता के बारे में लिखिए। वसायुक्त और तेल युक्त सामग्री, वसायुक्त या तेल युक्त सामग्री, उषानी, वसा, हाँ, वसायुक्त या तेल युक्त सामग्री, हाँ, अरे वसा क्या है? वसा युक्त या तेल युक्त सामग्री, तेल युक्त सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है, तो उसमें एक विशिष्ट गंध उत्पन्न हो जाती है। मैंने सुगंध नहीं लिखा, क्या लिखा मैंने? गंध, विशिष्ट गंध उत्पन्न हो जाती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विकृत गंधिता। आर यू गेटिंग? विकृत गंधिता किसे कहते हैं? ठीक है, विकृत गंधिता कहते हैं। अच्छा बताओ, हमने एक चीज पहले पढ़ी थी, एक रिएक्शन और पढ़ी है, उसी की बात कर, ध्यान सुनना। अब सारी एप्लीकेशन की बारी आ रही है, तो है ना, उसको अप्लाई करना। हमने जो पढ़ा है उसको उपयोग में लाना है। जिंदगी में जो चीज आपने पढ़ ली उसका उपयोग भी तो होना चाहिए। पढ़ते क्यों है? ये साइंस पढ़ाने का क्या मतलब है?
मैथ्स पढ़ाने का क्या मतलब है? आप अपने जीवन में उसका क्या करो, उपयोग करो। ये चालू है ना? उपयोग करो। अगर आप उपयोग नहीं करेंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। जो आपने पढ़ी कि अभिक्रियाएं पढ़ी, संयोजन अभिक्रिया पढ़ी, तो उपयोग करो। आस पड़ोस के माहौल में संयोजन अभिक्रिया को देखो कहाँ हो रही है। अब तुम्हें कहीं पर अगर मान लो रास्ते से जाते हो एकदम से गंध आने लगे, तुम कहोगे विकृत गंधिता है, कहोगे कि नहीं कहोगे विकृत गंधिता है? पहले जनरली तुम नाम भी रख दोगे किसी का, यह विकृत गंधी है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। और अगर मान लो कोई तुम्हारे समझाने पे भी कोई चीज नहीं समझ रहा, बहुत बार समझाया नहीं समझ रहा है, फिर क्या बोलोगे? क्या लगा हुआ है इसमें? जंग लगा हुआ है। उसको तुम यूं नहीं कहोगे जंग लगा हुआ, इसकी बुद्धि का संचारण हो गया है ना? इसकी बुद्धि का क्या हो गया? संचारण हो गया। जब इंसान पढ़ने में इतना गुण मिल जाए तो उसका उपयोग अपने जीवन में करने लगता है ना? कई बार हम जब रोटी खा रहे होते हैं और हमने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रखी है ना, बायोलॉजी का विद्यार्थी, तो उसके मन में एकाएक आता है टिट्रिकम स्ट्राइवम है। गेहूं को क्या बोलेगा? टिट्रिकम स्ट्राइवम। इसी पर जैसे धनिया नजर आएगा वो बोलेगा कोरिएंडरम स्ट्राइवम, क्योंकि धनिया है उसके पास। तो जिसको जितना नॉलेज होगा, और साइंस का एक बैड इफेक्ट भी है, पता है क्या है? उसको हर बीमारी अपने अंदर दिखती है। हल्का सा कुछ हुआ नहीं कि जैसे कि मैंने बायोलॉजी का विद्यार्थी हूँ, तो मेरी क्या है कि हर बीमारी मुझे लगती है। सर्दी जुकाम खांसी हल्का सा कुछ हुआ नहीं हुआ, ये क्या हो गया, इसका मतलब ये बीमारी तो नहीं है ना? एक दिन मेरे को बुखार आ गया बीच में, तो फिर डेंगू तो नहीं है, पहले चेक कराओ। तो हालांकि वो सजगता है, नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लगता है नॉर्मल लोग कहते हैं क्या है, कुछ नहीं होता है। और मुझे लगता है क्या सब कुछ होता है। इतने लक्षण मिल रहे हैं, तो हाथ पे चपटे बने हुए तो नहीं है, डेंगू तो नहीं है। क्यों? कि वो जनरली एक वो चीज के बारे में पता हो, जिस चीज के बारे में पता हो उस चीज के बारे में और पता करने की क्या रहती है, ख्वाहिश रहती है। तो आप जब पढ़ो तो ध्यान रखना कि गंध आ जाए आपके अगर वेपर्स को खोलते तो उस दुकानदार से बोलो ये विकृत गंधी है, ये विकृत गंधी है ना? तो उसको समझ में नहीं आएगा विकृत गंधी क्या है, पर तुम्हें जरूर समझ में आएगा विकृत गंधी है। क्लियर है? चलिए, तो आप लोगों ने लिख दिया कि उसको क्या कहते हैं, गंधिता होती है, इसमें लिखना। अब अच्छा, विकृत गंधिता उत्पन्न होगी, क्या उसको दूर भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं उसको? विकृत गंधिता को हटा सकते हैं? हाँ सर, हटा सकते हैं। क्या डालेंगे? प्रतिऑक्सीकारक जो पदार्थ होते हैं उनका उपयोग करके विकृत गंधिता को क्या कर सकते हैं? लेकिन डालना कब पड़ेगा? गंध होने के बाद में, गंध होने से पहले, खराब होने से पहले। जब वेपर्स पैक हो रही थी उसी समय क्या डाल देंगे उसके अंदर? ऐसी गैसें भर देंगे जो क्रियाशील नहीं होगी। तो लिखिए, खाद्य पदार्थ की पैकिंग के समय, खाद्य पदार्थ की पैकिंग के समय, अब तो आपको कितनी कंपनियां आ गई, जोमेटो आ गया, कितनी सारी चीजें आगे लाने के लिए हैं। खाद्य पदार्थ की पैकिंग से पहले ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस को भरा जाता है। ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैसों को भरा जाता है, जिससे लिखा, अब डॉट 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 अभिक्रिया नहीं हो, अभिक्रिया नहीं। अब मुझे कौन बताएगा कि कौन सी अभिक्रिया के बारे में बात कर रहा हूं मैं? ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? सुनना, मैंने क्या बोला? किसको हटेगी अपन ने, किसको रखी अपन ने? ऐसी कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का कुछ नाम आता है क्या? ऑक्सीजन किसी अभिक्रिया में वो जोड़ी थी, घटाई थी, कुछ किया था क्या? अगर किसी में ऑक्सीजन होगी तो हो जाएगी उपचयन अभिक्रिया। कौन सी है? उपचयन। अब याद रखना, यहाँ पर क्या लिखोगे? मैंने डॉट 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 इसलिए लगवाया ताकि तुम्हें याद आ जाए, है ना? ठोकर अगर एक बार लग जाए तो दूसरी बार ध्यान देता है, पत्थर उधर से होकर निकलेंगे, है ना? और फिर तो कहा गया है कि ठोकर खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, राह के पत्थर तो सिर्फ अपना फर्ज अदा करते हैं। तो हम राह के पत्थर हैं, हम आपको बार बार करेंगे, यहाँ पर ठोकर लगेगी, फिर भी तुम नहीं मानो, पढ़ो खाड़े में और ठीक है। उपचयन, तो कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? उपचयन अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। इन सब चीजों के साथ में आज पाठ का समाप्ति होगी।
और वो बहुत ही बढ़िया रही होगी। आपने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी, प्रश्न लिखने बाकी भैया बंद मत। रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्रिया कारक पढ़े, अभिकारक पढ़े, उत्पाद पढ़े। अभिकारक और उत्पाद की आपने बात करी, हीट एंड ट्रायल विधि की बात करी। कौन सी विधि की बात करी आपने? हीट एंड ट्रायल विधि की बात करी। उसके बाद में अभिक्रियाओं को संयोजित करने का तरीका समझा, किस प्रकार से अभिक्रिया को संयोजित किया जाता है। सबसे बड़े कारक को पहले लेते हैं, सेकंड दूसरे को लेते हैं। डेल्टा लगाने पे क्या होता है, एस लगाने पे क्या होता है, जी लगाने पे क्या होता है, एल लगाने पे क्या होता है, इन सब के बारे में आपने चर्चा करी। उसके बाद में आपने विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं का हेडिंग डाला। विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं में आपने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो किसी में क्या करेगा, एक अभिकारक दूसरे अभिकारक से जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को ही हमने ऊष्माशोषी अभिक्रिया का नाम दे दिया। अभिक्रिया का नाम दिया, शेपी का नाम दिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके उत्पाद के साथ में क्या उत्पन्न होती हो? ऊष्मा उत्पन्न होती हो, क्या कहते हैं उसको? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आराम से बोलो, जोर से बोलो। दूसरी बात हमने किसकी बात करी, बोलो कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। क्या मतलब होता है वियोजन का? टूटना। वियोजन अभिक्रिया का क्या मतलब होता है? बोलो टूटना। बोलो टूटना, आगे नहीं आएगा, याद ही नहीं रहेगा। टूटना अभिक्रिया के लिए अपन ने क्या बात करी थी, बोलो। उसके साथ में कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी? उष्मा शोषी अभिक्रिया, शेपी नहीं, शोषी अभिक्रिया, जो उष्मा को क्या करती है? ग्रहण करने का काम करती है। तो संयोजन होगी, वियोजन होगी, फिर कौन आई, बोलो? विस्थापन अभिक्रिया। आपने को याद आ रहा है Zn+CuSO4 वाला अभिक्रिया? एक चीज को हटा करके दूसरी चीज आई थी। दूल्हा दुल्हन के एग्जांपल अपन ने लिया था, सगे से पहले की घटना थी, है ना, हमने पढ़ लिया हूँ। और जैसे ऐसी घटना हो गई तो एक उत्पाद के रूप में एक जना बच गया, है ना। उसके बाद में कौन सी अभिक्रिया आई? द्विविस्थापन। दोनों को ही हमने आपस में पलट दिया, उसको क्या बोलेंगे, बोलो? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद में हमने किसको पढ़ा? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के दो भाग थे, उपचयन और अपचयन। उपचयन के अंदर ऊ यानी कि ऊपर यानी कौन जुड़ा उसके अंदर, बोलो? ऑक्सीजन का जुड़ना। अरे हमने अभी बात करी ऑक्सीजन के जुड़ने की। अरे ऑक्सीजन घट जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। रेडॉक्स अभिक्रिया के बाद में हमारे पास में दो अलग टॉपिक बच गए, बोले। एक तो संक्षारण और दूसरा बोलो कौन सा है? विकृत गंधिता। संक्षारण हमने आज ही पढ़ी। संक्षारण का मतलब क्या? किसी भी चीज के ऊपर कोई जंग लग जाना या उस पदार्थ की प्रक्रिया करके बाहरी वातावरण क्या कर लेता है? थोड़ा सा परिवर्तन ला देता है, उसे क्या बोलेंगे अपन? संक्षारण। संक्षारण के उदाहरण भी अपन ने लिए, जंग लगा हुआ है, बाइजब थे, ठुमक चल रहा था, रामचंद्र, है ना, तो वो भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद में हम कहाँ चले गए वापिस? विकृत गंधिता पर। विकृत गंधिता में हमने व्रत की बात करी। व्रत के अंदर जो वेपर्स बोलते हैं, उनके अंदर कई बार गंध उत्पन्न हो जाती है। कहाँ से आती है? मम्मी के बनाए हुए जो लड्डू है, ठंड के दिनों में ज्यादा दिन तक रख देना, उसको पता पड़ेगा विकृत गंधिता है कि नहीं है ना। तो जो चीजें खराब हो जाती हैं वो विकृत गंधिता कहलाती है। ये सारा का सारा चैप्टर था, पहला चैप्टर था, और उसको बड़े ही आराम से, बड़े प्यार से, अच्छे से मैंने कंप्लीट कराने की कोशिश करी। फिर भी कुछ कमियां रह सकती है, क्योंकि इंसान हूँ, भगवान नहीं। लेकिन आप कोशिश करना, उसमें जो कमी रह गई मुझे बताइएगा, है ना। जो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं वो भी मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं इसमें कोई संशोधन हो तो अवश्य कर सकूं। और आज के प्रश्न देखिए, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? 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 दूसरा प्रश्न लिखिए, विकृत गंधिता से होने वाली हानियां कौन कौन सी है? विकृत गंधिता से होने वाली हानियां कौन सी है? एक हानि उसमें वो ये भी थी, अगर आप ऐसा चीज खा लेते हैं, विकृत गंधी वाली गंदी चीज खा लेते, विकृत गंदी हो चुकी है और आप वो चीज खा लेते, आपका पेट का क्या होगा? कबाड़ा कर देगा, वो पेट को भी नुकसान हो जाएगा। विकृत गंधिता से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए फटाफट। अगला प्रश्न लिखिए, विकृत गंधिता को दूर करने के उपाय। विकृत गंधिता को दूर करने के उपाय। विकृत गंधिता को दूर करने के उपाय। अगला प्रश्न लिखिए फटाक से, दूर करने का उपाय। नाइट्रोजन का उपयोग क्यों किया जाता है? विकृत गंधिता में नाइट्रोजन का उपयोग क्यों किया जाता है? नाइट्रोजन का उपयोग क्यों किया जाता है? विकृत गंधिता में नाइट्रोजन का उपयोग क्यों किया जाता है? नेक्स्ट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। हाँ, क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। विकृत गंधिता लिख दिया? विकृत जैसा लिखा विक्रमादित्य हो जैसा, विकृत गंधिता एक ही साथ में आता है।
चलिए अगला प्रश्न लिखिए, संचारण किसे कहते हैं? संचारण किसे कहते हैं? संचारण किसे कहते हैं? अभी तो टॉपिक था ना, संचारण किसे कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, संचारण से होने वाली हानियां कौन सी है? संचारण किसे कहते हैं? संचारण से होने वाली हानियां कौन सी हैं? संचारण से होने वाली हानियां कौन सी हैं? इसी में संचारण से होने वाली, हाँ अगला प्रश्न ना, संचारण किसे कहते हैं? एक प्रश्न और लिखिए, संचारण से होने वाली हानियां कौन सी हैं? संचारण से होने वाली हानियां कौन सी हैं? संचारण से होने वाली हानियां कौन सी हैं? डन? तो चलो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। कल एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे।